अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कराची में कल एक ऐसा केस रिपोर्ट किया गया है जिसमें एक शख्स का अरेस्ट हुआ है और पुलिस का कहना है कि इस शख्स का मल्टीपल चाइल्ड अब्यूज केसेस के साथ लिंक है, यानी एक चाइल्ड अब्यूज स्कैंडल का मरकजी मुलजम पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक 2020 से 2025 के दरमियान कम से कम दर्ज होने वाली 7 FIR से इस शख्स का लिंक जुड़ा हुआ है। शख्स का DNA मैच हुआ है उन 7 FIR के विक्टिम से। वो 7 FIR जो चाइल्ड अब्यूज की थे, यानी एक ही आदमी का लिंक मुख्तलिफ केसेस से जुड़ा हुआ है। पुलिस की जानिब से यह भी बताया गया कि ये केसेस कराची के मुख्तलिफ इलाकों से रिलेटेड थे और अक्सर बच्चे 10 से 14 साल की उम्र के थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज नोट करना बहुत जरूरी है, पुलिस के बयानात में तजाद है। कहीं दर्जनों विक्टिम्स, कहीं बहुत ज्यादा और कहीं नंबर समझ ही नहीं आ रहे। और यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि ये सिर्फ एक अरेस्ट का केस नहीं है, ये कराची के पूरे चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम का एक टेस्ट है। अब हम एक कदम पीछे जाते हैं, हेडलाइन से दूर, और सिर्फ डेटा को देखते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कराची के लिए चाइल्ड अब्यूज का साल दर साल कंप्लीट रिकॉर्ड, जिसमें हर साल के टोटल केसेस, FIRs, कन्विक्शंस वगैरह हो, ये पब्लिक डोमेन में कंसिस्टेंटली अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वाकयात नहीं हुए या वाकयात नहीं होते या वाकयात नहीं हो रहे। इसका मतलब यह है कि रिपोर्टिंग एंड डाटा कंसोलिडेशन कमजोर है। लेकिन फिर भी जो चीजें पब्लिकली वेरीफाई हो सकती है उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। 2019 में कराची के केस में पुलिस ने कोर्ट को बताया DNA टेस्टिंग के जरिए एक सस्पेक्ट को मल्टीपल माइनर गर्ल्स के केसेस से लिंक किया गया। ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली दफा नहीं था कि कराची में रिपीट ऑफेंडर का कॉन्सेप्ट सामने आया। 2020 से 2025 के रिसेंट क्लस्टर में भी यही पैटर्न दोबारा देखने को मिला। वहाँ अलग अलग पुलिस स्टेशंस की FIRs बाद में एक ही शख्स से लिंक हो गए। इसका मतलब यही है कि केसेस अलग अलग रिपोर्ट होते रहे, लेकिन पैटर्न बाद में सामने आया और ये सिस्टम के लिए एक सीरियस सिग्नल है। अब जो नंबर्स हम देखते हैं वो सिर्फ रिपोर्टेड केसेस होते हैं और कराची जैसे शहर में बहुत सारे केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। इसकी वजह बिल्कुल सिंपल है, फैमिली बदनामी से डरती है। पुलिस का एक खौफ है लोगों के जहन में, पुलिस का एक्सपीरियंस, इसका जो फोबिया है वो लोगों को थाने जाने से रोकता है। कभी प्रेशर होता है, कभी कंप्रोमाइज, और कभी पेरेंट्स को लगता है कि केस लंबा और मुश्किल हो जाएगा और उनके हाथ कुछ नहीं है पाए बदनामी के और मायूसी। इसलिए जो नंबर्स पब्लिक होते हैं तो उस बड़ी पिक्चर का एक छोटा सा पार्ट होते हैं। अगर हम कराची की चाइल्ड सेफ्टी को समझना चाहते हैं तो मिसिंग चिल्ड्रंस का डाटा इग्नोर नहीं कर सकते। 2023 में, सिर्फ 2023 में कराची से 1434 मिसिंग बच्चे रिपोर्ट हुए। इनमें से 139 बच्चे ऐसे थे जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला। 2024 के सिर्फ पहले 9 महीनों में 623 बच्चे मिसिंग रिपोर्ट हुए, जिनमें से 99 का आज तक कुछ पता नहीं चला। सिर्फ इन 2 सालों में 2000 मिसिंग चिल्ड्रन के केसेस। ये नहीं कहता कि हर मिसिंग बच्चा सेक्सुअल अब्यूज का केस होता है, लेकिन हर मिसिंग बच्चा रिस्क में जरूर होता है। इतनी देर बच्चा मिसिंग रहता है उतना रिस्क बढ़ता जाता है। यहाँ एक बहुत गलत नैरेटिव भी चल जाता है, मैं उस पर भी बात करना चाहता हूँ। चाइल्ड अब्यूज का LGBTQ और होमोसेक्सुअलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। ये मसला पेडोफिलिया का होता है, यानी ऐसा अडल्ट जो बच्चों को सेक्सुअल टारगेट बनाता है। में जो कॉमन चीजें होती हैं वो होती है अडल्ट की पावर, बच्चे की वल्नरेबिलिटी, ग्रूमिंग, पहले ट्रस्ट बनाना। पेडोफिल जो होता है वो बच्चे का पहले ट्रस्ट विन करता है और फिर वो साइलेंस इंपोज करता है बच्चे पे कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारे माँ को, बाप को या तुम्हें ये नुकसान पहुंचा दूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो बच्चे जो मिसिंग रिपोर्ट हुए, रिकवर भी हुए, ये रिस्क पाया जाता है, उनमें से कितने बच्चे चाइल्ड अब्यूज का शिकार हुए, वो केसेस रिपोर्ट नहीं हुए। और वो बच्चे जो 250-300 से ज्यादा है, इनका आज तक कुछ पता नहीं चला साथ क्या हुआ। हम आते हैं उस सवाल पर कि कराची के अंदर ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। कराची एक मुश्किल शहर है, आबादी बहुत ज्यादा, गरीबी और चाइल्ड लेबर मौजूद है। डोमेस्टिक वर्क में बच्चे अक्सर नजरों से दूर हो जाते हैं। FIRs रजिस्टर करवाना आसान नहीं है और सोशल मीडिया के जरिए बच्चों तक एक्सेस बहुत आसान है, लेकिन सेफ गार्ड्स नहीं है। और जब ये सारी चीजें एक साथ हो रही होती है तो ऑफेंडर्स के लिए गैप्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इस चीज का, सेक्सुअल अब्यूज का असर जो है वो फैमिलीज पर पड़ता है, बच्चों की मेंटल हेल्थ पर पड़ता है, पुलिस और कोर्ट्स पर ट्रस्ट कम होता है।
पूरे शहर का सेंस ऑफ सेफ्टी डिस्टर्ब होता है। सिर्फ एक क्राइम नहीं होता, ये सोशल और इंस्टीट्यूशनल फेलियर होता है। कराची का डाटा 3 चीजें क्लियर करता है। पहली ये कि रिपीट ऑफेंडर्स एग्जिस्ट करते हैं, दूसरी ये कि मिसिंग चिल्ड्रंस का फ्लो बहुत बड़ा है, और तीसरी ये कि कराची के लिए ट्रांसपेरेंट कंसोलिडेटेड चाइल्ड अब्यूज रिपोर्टिंग अभी भी कमजोर है। डाटा क्लियर नहीं होता तो प्रिवेंशन और अकाउंटेबिलिटी दोनों बहुत कमजोर हो जाती है। मैंने ये वीडियो पैनिक के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए बताई है। कराची को लाउड स्लोगन्स की जरूरत नहीं है। कराची को क्लियर डाटा चाहिए, अर्ली रिपोर्टिंग चाहिए और सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी चाहिए। क्योंकि जब बच्चे खामोशी से सिस्टम से स्लिप हो जाते, प्रॉब्लम सिर्फ एक क्राइम नहीं रहती, प्रॉब्लम पूरा निजाम बन जाता है।